हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम दिए हुए सेंटेंसेस में एरर को ढूंढेंगे और फिर उसे करेक्ट करना भी सीखेंगे। एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज शी इज गुड इन मैथमेटिक्स। इसमें प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों, क्योंकि गुड के बाद इन का नहीं एट का प्रयोग होता है। सो गुड विल बी फॉलोड बाय एट। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि गुड के बाद तो एट आता है, लेकिन वीक के बाद इन। ऐसे ही स्लो के बाद एट, लेकिन क्विक के बाद इन का प्रयोग होता है दोस्तों। Here are some examples related to this rule. Let's come to the second sentence now. Each of his friends are going to market. इसमें एरर वर्ब से रिलेटेड है दोस्तों। यहां पर आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रयोग यहां पर इस का होना है, क्योंकि ईच ऑफ को एक वचन की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं जिन्हें हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। दे आर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी, वन ऑफ और मैनी ए। इन्हें हमेशा एक वचन की तरह ट्रीट किया जाना है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगी। एंड हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स मूव ऑन to the third sentence now. Work hard lest you do not fail. यहां पर मिस्टेक lest के बाद वाले क्लॉज में है दोस्तों। lest का हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो पहली बात जो हमें अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि lest के बाद वाले क्लॉज में not नहीं आएगा, क्योंकि not तो लेस्ट के अंदर ही इंक्लूडेड है। और दूसरी बात, लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होना जरूरी है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। अनटिल और अनलेस भी ऐसे ही वर्ड्स हैं दोस्तों जिसमें पहले से ही नॉट है, इसलिए इनके बाद वाले क्लॉज में भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं। अनटिल टाइम के लिए प्रयुक्त होता है और अनलेस किसी कंडीशन के लिए। तो इसके बाद वाले क्लॉजेस में भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। Here are some examples related to the third rule of the day. हमारा फोर्थ सेंटेंस है My pen is superior than yours. मेरा पेन तुम्हारे वाले पेन से ज्यादा बढ़िया है। सुपीरियर के बाद देन का नहीं टू का प्रयोग होगा दोस्तों। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, तो उनसे पहले ना तो हम मोर का प्रयोग करेंगे और ना ही उनके बाद THAN वाले देन का प्रयोग। और ऐसे वर्ड्स की लिस्ट ये दी गई है दोस्तों। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर और प्रीफर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पहले ना तो मोर आएगा और ना ही जिनके बाद देन। इनके बाद तो हमेशा टू का ही प्रयोग होगा दोस्तों। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। फिफ्थ सेंटेंस इज ही, यू एंड आई एम फ्रेंड्स। यहां पर दिए गए सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग पर्सन्स का प्रयोग हुआ है दोस्तों। जब भी दिए गए वाक्य में दो या तीन पर्सन्स का प्रयोग होता है तो हमें 2-3-1 वाला फॉर्मूला याद रखना होता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में
फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू जो कि सेकंड पर्सन है, कॉमा ही जो कि थर्ड पर्सन है, एंड आई जो कि फर्स्ट पर्सन है। सो यू, ही एंड आई, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। वी विल यूज आर ओवर हियर, तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। हमारे फिफ्थ रूल से संबंधित कुछ और सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन नाउ। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस। यहां पर हमें कलेक्टिव नाउन ज्यूरी पर ध्यान देना है दोस्तों। ज्यूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेज। ज्यूरी को हम कभी सिंगुलर सब्जेक्ट इट की तरह ट्रीट करते हैं, तो कभी प्लूरल सब्जेक्ट दे की तरह। इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन दे टेक। अगर ज्यूरी और कमिटी के सारे मेंबर मिलकर एक ही डिसीजन लेते हैं तो ज्यूरी या फिर कमिटी को इट माना जाता है, और अगर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं तो फिर ज्यूरी और कमिटी को हम दे कहते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इस रूल से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस इस प्रकार हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन नाउ। नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। हमने अपने आज के पहले रूल में देखा था कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि अगर ईदर के साथ और आ जाए और नीदर के साथ नॉर आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नॉर के बाद आए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहां पर नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स का प्रयोग हुआ है, फ्रेंड्स ज्यादा हैं, इसलिए वॉज नहीं वर का प्रयोग होगा दोस्तों। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सेम रूल। आइए अब अपने एट्थ सेंटेंस पर आ जाते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 50 टुडे। यहां पर हमें दो फ्रेजेस को ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ और दूसरा अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ मीन्स अ पर्टिकुलर नंबर जो कि हमेशा एक वचन में होगा, एंड अ नंबर ऑफ मीन्स मैनी जो कि हमेशा बहुवचन में ही होगा दोस्तों। इसीलिए द नंबर ऑफ को एक वचन कर्ता की तरह यूज किया जाता है और अ नंबर ऑफ को बहुवचन कर्ता की तरह। हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर नंबर दिखा रहा है दोस्तों, इसीलिए वर का नहीं वॉज का प्रयोग होगा। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। नेक्स्ट वन इज कीट्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, ना तो उनमें एस और ईएस लगता है और ना ही उनके साथ बहुवचन वाली वर्ब का प्रयोग होता है। हियर इज द लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स। फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं होगा और उसके साथ आर का प्रयोग भी नहीं होगा। ऐसे ही बाकी के वर्ड्स हैं सीनरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, अल्फाबेट। इन सभी वर्ड्स में एस और ईएस का प्रयोग सही नहीं माना जाता है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट्स पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर डाल लेते हैं। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज ही बॉट अ डिक्शनरी इन 300 रुपीज। यहां पर 300 रुपीज यानी कि अमाउंट आ रहा है दोस्तों। अगर दिए हुए सेंटेंस में पैसों का जिक्र है, चाहे उन पैसों से चीजों को खरीदा जाए या फिर बेचा जाए, पैसों से पहले तो हमेशा फॉर का प्रयोग ही किया जाता है। पैसों से पहले एट का प्रयोग सिर्फ तब करते हैं जबकि वो पैसे किसी यूनिट को दिखा रहे हों, अर्थात
यहां पर दिए हुए 300 रुपीज से पहले इन नहीं फॉर का प्रयोग होगा। और अगर यहां पर 300 रुपीज पर लीटर या पर मीटर होता, किसी यूनिट की बात की जाती, सिर्फ तभी हम फॉर का प्रयोग नहीं करके एट का प्रयोग करते। सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द सेम रूल आर गिवन हियर अंडर, जस्ट हैव अ लुक एट देम। आई होप क्लास समझ आई होगी दोस्तों। अलाउ मी टू से गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।